अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप। अच्छा जी, मलका आलिया अपना महल में थी तो धोबन आई तो उसने एक मिठाई का डिब्बा पकड़ा हुआ था। तो मिठाई का डिब्बा मलका को पेश किया और कहा, मलका आज मिठाई खाएं। तो मलका ने पूछा, ये किस चीज़ की मिठाई है? तो धोबी की बीवी ने बड़ी खुशी का इज़हार किया और कहा कि आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ। मलका बड़ी खुश हुई और मलका इतनी खुश हुई कि उसने कहा कि ये तो बहुत कम मिठाई है, और मिठाई तैयार करवाई। और जब बादशाह सलामत मलका से मिले तो मलका ने कहा कि ये मिठाई तकसीम करा दे, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ कि मलका बड़ी खुश है। तो वो अपने लोग जो दरबारी थे, जो भी, उनको मिठाई के डिब्बे पकड़ाए और महल के बाहर निकल गया और लोगों में मिठाई तकसीम शुरू कर दी। लोग बड़े खुश हुए। लोगों ने कहा, यार आज बादशाह सलामत खुद बड़ा खुश है। तो फिर एक दरबारी को ख्याल आया कि ये किस चीज़ की मिठाई तकसीम की जा रही। उसने दूसरे दरबारी से पूछा। उसने कहा, पता नहीं, मुझे तो कोई इल्म नहीं है कि किस चीज़ की है। ये तीसरे से पूछा। उसने कहा, मुझे भी इल्म नहीं है। और एक ने सोचा, क्यों ना हिम्मत करके वजीर से पूछते हैं। तो वो बड़ी हिम्मत के साथ उसने वजीर से पूछा। तो वजीर ने कहा, मुझे तो पता नहीं, बादशाह सलामत बड़े खुश नज़र आ रहे थे और मिठाई तकसीम कर रहे थे। मैंने कहा, चलो मैं भी खाता हूँ। और इस तरह सब खुश थे। अब उसने सोचा, वजीर ने, क्यों ना बादशाह से पूछा जाए कि ये मिठाई किस चीज़ की है। और फिर उसने बादशाह सलामत से पूछा, बादशाह सलामत, आज बड़े आप खुश नज़र आ रहे हैं, किस चीज़ की मिठाई तकसीम की गई? उसने कहा, वो मुझे तो पता ही नहीं है, ये तो मेरी मलका बड़ी आज खुश थी तो मैंने सोचा, वो भी मिठाई खा रही थी तो मुझे भी उसने पेश की और मुझे कहा, ये तकसीम करा दो। तो मैं अभी पूछता हूँ उससे, मलका से, कि किस चीज़ की मिठाई तकसीम हमने की, ये लोग पूछ रहे हैं। तो जब मलका के पास गए तो मलका से पूछा कि किस चीज़ की मिठाई थी। तो उसने कहा, ओहो, ये तो मुझे भी नहीं पता, आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है। उसने धोबन को बुलाया। धोबन जब आई तो उससे पूछा, भी ये किस चीज़ की मिठाई थी जो सब में तकसीम की गई, लोग बड़े खुश हैं। तो उसने कहा, मलका, असल में आज हमारी जो गधी है उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। ये हालत है हमारी कौम की कि कोई पूछता नहीं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे सारा दिन पोस्ट आती है, वो कोई ठीक होती है, कोई गलत होती है, कोई इंक्वायरी नहीं करता, कोई पता नहीं करता कि वाकई ये हकीकत है या नहीं है। फिर ऐसी पोस्ट भी होती है जो 30-30 दफ़ा बस एक ने भेजी, ठक ठक ठक। फेसबुक पे भी ऐसी चल रही होती है। और जब पता किया जाता है उसमें कई ऐसे होते हैं जो वाकयात गुजरे नहीं होते, किसी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। और इसमें उनके जेहन में ये होता है, कई लोग मुझे भी पोस्ट भेजते हैं, उनके जेहन में होता है कि मैं पहले ही बंदा हूं जो आपको पोस्ट भेज रहा हूं, हालांकि वो मेरा 100 बंदा पहले भेज चुका होता है। कोई किसी को इल्म नहीं कौम किस तरफ जा रही है, क्या हालात चल रहे हैं। ये सिर्फ पोस्ट की बात नहीं, पूरी कौम का भी ये हाल हुआ है। जिस माशरे से हम तल्लक रखते हैं वहाँ इंक्वायरी की वैसे ही किसी को तफीक ही नहीं कि इंक्वायरी कर लो, पता कर लो खबर ठीक है गलत है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले एक खबर निकलती, फिर दूसरी निकलती, फिर कहते यार ये गलत थी, इसको डिलीट कर दो। तो ये खतरनाक चीज़ें मैं आपको बताऊं, अपना भी आप लोग टाइम ज़ाया कर रहे थे। अब मैं तो किसी को कहता नहीं, जब हम अपनी पोस्ट ये भेजते हैं ये नाइमरोज टीवी की, कई लोग एक दो ऐसे हैं जो शरारत से मजाक भी करेंगे, कभी उनका जवाब भी नहीं मैंने दिया। वो इसलिए नहीं दिया कि उनका वक्त भी ज़ाया ना हो, वो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे करते रहे। अगर मैं उसको कहूँगा कि जनाब ये अच्छी बात नहीं, आप इस तरह एतराज़ करते हैं वो मजाक के रंग में, तो बेचारा पता नहीं इसी में खुश है, मैं ये सोचता हूँ। मगर ये भी मुनासिब नहीं, मैं आपको बताना चाहिए उनको, साहब ख्याल करे, आप अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे, दूसरों का भी ज़ाया कर रहे।
اور یہی حالت اگر آپ مذہبی طور پہ دیکھیں تو قوم کی بھی یہ مذہبی حالت ہے. کسی نے کہہ دیا فلاں جو ہے وہ ٹھیک نہیں جا رہا، فلاں غلط راستے پہ جا رہا ہے، خود انکوائری نہیں کرتے، بس اس کو اچھا اور 10 کو بتائیں گے، 20 کو بتائیں گے. کہتے جی خواتین جو ہے وہ اپنے پاس بات نہیں رکھ سکتی. مرد بھی آج کل یہی حالات بنے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا پہ جتنا شور اس وقت چل رہا ہے اس میں میرا مرد خواتین سے زیادہ نمبر لے گئے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے پتہ کیا کرے یہ بات درست ہے، پھر اس خبر کو آگے بھیجا کرے. واٹس ایپ پہ لوگوں کا جینا حرام نہ کر دیں. میں خود بڑی مشکل میں ہوں، میں اب رہ بھی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا چینل ہے تو ہم نے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی رکھنے ہیں. پھر اگر 4 گروپ بنے ہوئے ہیں، اس بندے نے 4 میں یہ پوسٹ بھیجنی ہے. اس نے یہ نہیں کہ ایک میں بھیج کے اس کو سکون آ جائے گا، نہیں، وہ کہے گا جب میں 4 لوگوں کو بھیجوں گا اس کے بعد پھر اکیلے بھی آئے گی. اور ایسی خبریں ہوتی ہیں جو بے بنیاد ہوتی ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور کئی ایسی چیزیں ہیں میں میرا 2 مہینے پہلے دیکھ چکا ہوتا ہوں. وہ لوگ سمجھتے ہیں جناب یہ لو جی بلے بلے. کل بھی مجھے میسج ایک دوست کے آئے تو میں نے کہا یہ پوسٹ پہ ہم پروگرام بھی کر چکے ہیں، کتنی دیر ہو گئی ہے، تو آج ان کو یاد آیا. تو ساتھ وہ اچھے شریف آدمی ہیں اور انہوں نے میسج بھی دیا کہ یہ دیکھیں جناب یہ کیا ہو رہا ہے. اب ان کو میں کیا بتاؤں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس پہ تو ہم پروگرام کر چکے ہیں. تو اس لیے سب چننے مننے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. مٹھائی کھاؤ دیکھی جائے گی، ہوا کیا بعد میں دیکھا جائے گا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. میرا خیال ہے جڑے رہیں 9 بز ٹی وی کے ساتھ، پھر ایک نئے پروگرام میں ملیں گے. اپنا خیال رکھیں.